ठाकुर सुखविंदर जी व माननीय अनुसूचित जनजातीय मंत्री जगत सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने ईंधन की लकड़ी की दिक्कत और परेशानी हमारे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में चली हुई थी कि वहाँ पर 14-1500 के करीब हमको पड़ती है, तो उन्होंने उस पर अभी जो सब्सिडी दी है तो उसमें 805 रुपए की लागत से अब पड़ेगी हमारे लोगों को। और मैं तहे दिल से इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि बावजूद इसके जो प्राकृतिक आपदा हुई है हमारे प्रदेश के अंदर, उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारा जो सरकारी नुकसान आंकड़े जितने भी हैं, और प्राइवेट का नुकसान भी इतने 8-9 हज़ार के करीब की लागत से हुआ है। 3-3.5 हज़ार बेघर हुए हैं हमारे लोग, और हमारे इलाके में भी 1-2 गांव पूरे चले गए लाहौल स्पीति में। इसके बावजूद हमको कोई खास सहायता केंद्र से नहीं मिली और हम जूझ रहे हैं इस सब से। और मैं तो ये याद बार बार आ रहा है कि श्री वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस सरकार और ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की कांग्रेस सरकार में कोई फर्क नहीं है। इनका जो रवैया हमारे अनुसूचित जनजातीय इलाकों के प्रति है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी का जो प्यार था, जो आज भी मैंने तस्वीरें यहाँ पंडित नेहरू जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव जी के जो विजिट्स हैं, पुराने 3-4 प्रधानमंत्री हमारे इलाकों के, और जो नज़दीकियाँ थी, हमेशा की तरह उन्होंने सब्सिडीज हमें मिलती है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी चीज़ है। हमारे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं हम, और रिजर्वेशंस पे हमको सब्सिडियाँ कांग्रेस सरकारों ने दी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमने जो ज़मीनों का वितरण किया पिछली सरकार में, वो भी कांग्रेस सरकार में हुआ है। बल्कि अभी जो हमारा पिछली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय तो एक ही मीटिंग हुई, वो भी औपचारिक हुई। ट्राइबल एरिया जो डेवलपमेंट होती है हमारी, इसकी टीएसी मीटिंग होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, प्रदेश लेवल की। तो देखने में ये आ रहा है कि और आगे भी मुझे लगता है कि जितने भी हमारे प्रगति के, जितने भी हमारे विकास के कार्य चले हैं, वो अभी पूरे पटड़ी पे आ गए हैं दोबारा से। हालांकि नौ तोड़ का हमारी सरकार ने पास करके 3 बार हमारे राज्यपाल महोदय जी को, हमारे महामहिम राज्यपाल जी के, हम खुद भी गए थे, और अनौपचारिक तरीके से भी हमारे पंचायत प्रधान और हमारे लोग मिले उनसे, मगर अभी तक उन्होंने फाइल क्लियर नहीं की। जबकि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि जो सरकार के जो भी फाइल जाती है राज्यपाल महोदय के पास, तो उसे रोका नहीं जाएगा और कानूनी तौर पे वो पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली में जो भी सरकारें बनती है, उसका कोई भी कार्य ना रोका जाए। मगर फिर भी हम ये देख रहे हैं, ये जो रवैया है इनका अनुसूचित जनजातीय इलाकों की तरफ, वो बहुत अच्छा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अभी जैसे हाटी की हमारी बात हुई है, तो मैं भी अनुसूचित जनजातीय इसमें आयोग में रहा हूँ भारत सरकार में, और यहाँ से जितने भी हमारे, सिर्फ हाटी का नहीं, मतलब हमारा जो गिरिपार का इलाका है, ये अपना इधर मलाना का इलाका है, कई हल्के हमने, अपना ये भीड़ बंगाल का इलाका है, और चुरा घाटी है, हमने बहुत सारे इंक्लूड किए थे। उतने तो नहीं हुए नोटिफिकेशंस, कुछ एक की भी हुई। तो इन्होंने सही तरीके से इसके जो सेंसस यहाँ से गए थे, ये श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय के गए हुए थे, तो सारे इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो हम देखेंगे कि इनको भी, अभी आदिवासी कांग्रेस का मैं अध्यक्ष होते हुए हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया है हिमाचल में, और इसको देखेंगे कि इनको भी अमली जामा पहनाया जाए, इनके हक हकूक पूरे वापस मिले। और ट्राइबल सब प्लान का जो बजट है 9% का, ये शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के लिए है। तो अभी जो नई इंक्लूजन हुई है, तो भारत सरकार को चाहिए कि इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान, और अलग से इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो भी अलग से दिया जाए। तो ये हमारा पहला वो रहेगा, मुद्दा रहेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा लाहौल स्पीति के अंदर और किन्नौर में, पांगी भरमौर में अब बहुत ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सरकार में हमारे वहाँ पर हमने एक खाका ऐसा बनाया जिसमें हेलीपोर्ट्स और स्कीइंग और हेली स्कीइंग और गंडोलाज और बहुत सारी ऐसी, विंटर में आइस हॉकी खेल सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, इन सब के लिए हम एक खाका बना रहे हैं पूरा। और हमारा पर्वतमाला के तहत भी हमने सैकड़ों करोड़ का दिल्ली में भेजा है, ये बना के
कि वहाँ से अप्रूव होके जैसे आएगा तो वो काम भी शुरू करेंगे। तो धार्मिक और साहसिक पर्यटन पे हम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इको फ्रेंडली पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली टूरिज्म को ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं, और वहाँ पे गंदगी ना फैले, और हमारे वहाँ पे जितना भी है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इंसिनेटर्स सही तरीके से लगाया जाए, सही तरीके की पार्किंग हो, संचालन जैसे वहाँ पर जो भी हो, वहाँ के इलाके को देखते हुए वहाँ की सुंदरता को, जैसे भूटान की तरजीह पे लोकल आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेशभूषा हो, वहाँ की जो पुराने बौद्ध मठ है उसको विकसित करें, उनका संरक्षण करें। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। चाहे हमारे त्रिलोकीनाथ जी है, मृगला माता जी का मंदिर है, वहाँ पे हमारा ये महादेव जी का मंदिर है, तो इन सबको विकसित करेंगे हम, और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन वहाँ पे आए, पर संचालन तरीके से आए, सलाह आए। इसी तरह से मुद भावा रोड को दोबारा बनाने का, सोलर 800 मेगावाट का सोलर करने का हमारी योजना है स्पीति घाटी में, क्योंकि थिन एयर है, ऊंची जगह है, और वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है, वर्षा ऋतु का मौसम नहीं रहता, तो हमारे वहाँ सोलर बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। और इसी तरह से हम जूझ रहे हैं, पीछे प्राकृतिक भेड़ बकरियां भी, उनका नुकसान हुआ है हमारा, 30 से 32 हजार वहाँ पे भेड़ बकरियां फंसी हुई थी, तो सबको अनुदान राशि दिया गया। और जितने हमारे यहाँ पे खेत खलिहान गए लोगों के, वहाँ घरों में क्रैक्स आ गए हैं, कुछ घर बह गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो बड़ी अच्छी तरह से सरकार और प्रशासन मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सिंचाई योजनाओं में। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे केलोंग में, तो उन्होंने शिलान्यास किया है, और इसको जल्दी हम तैयार करेंगे, 1-1.5 साल में इसको तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि 4 से 5 महीने पानी जम जाता है सर्दियों में। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको शुरुआत करेंगे, और पूरा 12 महीने पानी चला रहेगा पाइपों में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। हमारे स्पीति घाटी के जितने भी इलाके हैं वो हमारा तिब्बत बॉर्डर से लगता है ज़्यादातर, और वहाँ पे पहले तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता था गांव में, और उससे विकसित किया जाता था। मगर 2-2.5 सालों से तकरीबन 3 साल होने जा रहे हैं, तो इसको ख़त्म करके बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड को अब वाइब्रेंट विलेजेस बना दिए हैं भारत सरकार ने। पर दुख की बात यह है कि अभी तक वाइब्रेंट विलेज में कोई भी पैसा नहीं आया। प्लान बहुत हुआ है, माइग्रेशन बहुत हुआ है। हमारा कुल्लू मनाली में लाहौल स्पीति के वोटर्स जितना लाहौल स्पीति में नहीं, उससे ज़्यादा कुल्लू मनाली में है। आप देखिए बड़ी कॉलोनीज बन गई है, सोलर लाइट्स बन गए हैं, 4-4 लेन्स वहाँ पे रास्ते बन गए हैं, तो इस तरफ भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो वाइब्रेंट विलेज जैसे अगर आपने घोषणा की है तो इसको करें, नहीं तो अन्यथा वहाँ पे अगर अच्छे स्कूल नहीं हुए, अस्पताल नहीं हुए, और हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर या ट्रांसमिशन लाइन या ऑप्टिकल फाइबर सही तरीके से ना हुई, तो नेशनली प्लान होगा, सब चाहते हैं उनके बच्चे अच्छी तरह अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले और आगे बढ़े जीवन में। तो वहाँ उपलब्धियाँ नहीं होंगी तो प्लान होगा, और हमारी जगह खाली होगी तो वहाँ दूसरा देश आगे आगे बढ़ेगा। तो ये दिस इज़ अलार्मिंग आई फील। और इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसा हमारा कांग्रेस सरकारें रही है, कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अंदर भी श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार में भी, और अभी ठाकुर सुखविंदर जी की सरकार में भी हम गंभीर है अनुसूचित जनजातीय लोगों को विकसित करने के लिए। और पंडित जी, नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी, इनका तो दौरा रहा है हमारे लाहौल स्पीति का और किन्नौर का, अन्य ट्राइबल एरिया का। और हम लोग दिल्ली जाते तो पंजाब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हमारी कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था, उसमें मेरे पिताजी भी रहे हैं, उसके मेंबर रहे हैं। तो इलेक्टेड मेंबर जाते थे, तब विधायकों की सीटें नहीं थी। तो मैं यही चाहूँगा हिमाचल सरकार से और केंद्र सरकार से कि हम खास ध्यान रखा जाए ट्राइबल एरियाज का। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो